जयप्रकाश विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को मिलेगा नामचीन कंपनी में नौकरी पाने का मौका। 11 को लगेगा कैंपस प्लेसमेंट। छपरा जयप्रकाश विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर प्रमेंद्र कुमार वाजपेयी के कुशल और सक्षम नेतृत्व में विश्वविद्यालय नित्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। माननीय कुलपति के द्वारा गत वर्ष पदभार ग्रहण करने के साथ ही विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए नामचीन कंपनियों के कैंपस प्लेसमेंट कराने की पहल शुरू कर दी गई थी। माननीय कुलपति महोदय के द्वारा उसी वक्त प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग सेल का गठन किया गया और कैंपस प्लेसमेंट के लिए व्यक्तिगत पहल भी प्रारंभ की गई। कैंपस प्लेसमेंट सेल का गठन स्नातकोत्तर वाणिज्य विभाग के डॉक्टर कृष्ण कुमार स्निग्धा सिंह और डॉक्टर सची मिश्रा के द्वारा भी प्रयास शुरू किया गया। इस क्रम में मशहूर मल्टीनेशनल दवा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल तथा नामचीन टेक कंपनी टेक महिंद्रा के द्वारा विश्वविद्यालय में कैंपस ड्राइव लगाकर सैकड़ों छात्र छात्राओं को नौकरी प्रदान की गई। साथ ही विश्वविद्यालय अंतर्गत गोपालगंज स्थित कमला राय महाविद्यालय में भी कैंपस प्लेसमेंट कराया गया। विश्वविद्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में माननीय कुलपति प्रोफेसर प्रमेंद्र कुमार वाजपेयी ने कहा कि आगामी 11 अप्रैल 2025 को मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड तथा फ्लिपकार्ट के द्वारा कैंपस ड्राइव का आयोजन किया गया है, जिसमें 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन ITI तथा बीटेक पास अभ्यर्थियों को उक्त कंपनियों के द्वारा योग्यतानुसार नौकरी प्रदान की जाएगी। कंपनी के अधिकारियों के द्वारा दी गई जानकारी के हवाले से माननीय कुलपति महोदय ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी के द्वारा योग्यतानुसार 17,500 से 29,000 रुपये तक का मासिक वेतन प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय कुलपति महोदय के द्वारा विश्वविद्यालय में एक और बड़े आयोजन की जानकारी प्रेस मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ साझा की गई। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में पहली बार अखिल भारतीय दर्शन परिषद का राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, परमहंस दयाल स्वामी जी तथा महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के वेदांत दर्शन पर परिचर्चा होगी। माननीय कुलपति महोदय ने कहा कि इन सभी के दर्शन पर विशद शोध की आवश्यकता है। यह आयोजन अगले वर्ष फरवरी माह में होने की संभावना है। माननीय कुलपति महोदय ने बताया कि विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं की समस्याओं में काफ़ी कमी आई है। साथ ही कई नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी शुरू कर दिए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय कुलपति महोदय ने घोषणा किया कि स्नातक सत्र 2023 का परीक्षा परिणाम आगामी 15 से 20 अप्रैल के बीच जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी जुलाई माह तक विश्वविद्यालय के सभी सत्र नियमित हो जाएंगे। छात्र छात्राओं के प्रवेश के लिए आवेदन कम आने लगे और उसका एक बड़ा कारण ये था कि हम प्रवेश की तिथि बहुत बाद में घोषित करते हैं। दूसरा, हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था। आपको याद होगा 24-28 का हमने स्वयं बिना किसी यूनिस के कराया था। आप लोगों ने शुरू में हमें क्रिटिसाइज भी किया था और सही था। जो काम लाखों जहाँ लड़के आना है वहाँ पे स्वयं से नहीं कराया जा सकता, तो दोनों त्रुटियाँ हमने ठीक कर ली हैं। अब हमारे पास वेल डिफाइंड एक बहुत अच्छा सरकारी यूनिस है, ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, PSU का, और हमारा अपना हम सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। राज्य सरकार ने भी हमको समर्थ डेवलप करने के लिए 4 ऑपरेटर दिए हैं। 2 ऑपरेटर वहाँ से लिए हमने, 6 ऑपरेटर हमारे पास इस समय हैं। और 25-29 के लिए जो हम UG का एडमिशन ले रहे हैं वो अप्रैल माह में ही हम एडमिशन घोषित कर देंगे। प्रवेश का फॉर्म अप्रैल में निकल जाएगा। अप्रैल की संभवतः 25 अप्रैल, 23 अप्रैल को शायद वीर कुंवर सिंह जयंती है, छुट्टी है उस दिन, तो अगर 24 को नहीं निकल पाए तो 25 को हम लोग अप्रूव कर देंगे। और इसी के साथ साथ हमने जैसे कहा कि 23 का रिजल्ट जैसे ही निकलता है तो 16, 17 या 18 में हम 23 के PG के एडमिशन की डेट भी डिक्लेयर कर देंगे और जून में 24 के PG के एडमिशन की डेट डिक्लेयर करके दोनों को एक साथ चलाएँ। ये नई घोषणा थी। 25-29 का UG एडमिशन अप्रैल में निकल जाएगा। ताकि ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। ऑनलाइन कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस होगी। डिजिटल एप्लीकेशन, डिजिटल डॉक्यूमेंट सबमिशन, डिजिटल मेरिट लिस्ट, डिजिटल फी सबमिशन। लड़के को कहीं नहीं आना है। दूसरा, बच्चे को जहाँ तक संभव होगा उसकी चॉइस का कॉलेज मिलेगा।
अगर कॉलेज नहीं दे पाते हैं तो उसकी चॉइस का डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। मतलब हम कोशिश ये करेंगे कि बच्चा जहाँ चाह रहा है वहीं एडमिशन। एक सवाल और। तो हमको रिक्वायरमेंट पूरी करना है। हमने अभी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में लॉ कॉलेज खुला है, उनके डीन को बुलाया था लॉ को और उनसे पूछा था कि क्या क्या जो है आवश्यकता होती है। LLB अब तो इंटीग्रेटेड LLB करना है, तो BA BSc BCom LLB अब हो रही है। तो उन्होंने कहा या तो आप तीनों में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन तीनों में अप्लाई करने के लिए आपको 12 टीचर की आवश्यकता होगी। तो नहीं तो एक में अप्लाई करिए, तो उसमें क्या है पहले 3 साल BA पढ़ाने के लिए आपके पास टीचर हैं, केवल एक लॉ का टीचर रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो हम अभी सोचे हैं कि हम BA LLB शुरू करेंगे। ये कब तक हो जाएगा सर? सुनिए, पूरी बात सुनते जाइए, आप सुनेंगे नहीं। इसके लिए पहली आवश्यकता है कि वो जो उनकी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम है सर, वो आएगी यहाँ, इंस्पेक्शन करेगी और इंस्पेक्शन करने के लिए बिल्डिंग होना आवश्यक है। फॉर्चुनेटली बार काउंसिल ऑफ इंडिया का इस समय जो टीम है उसको हेड बिहारी कर रहा है, उनसे मेरी बात भी हुई है। बोले सर आप बिल्डिंग बनवा लीजिए, हम आपको मान्यता दिला देंगे। बिल्डिंग बनाने के लिए हमें पहले राज्य सरकार ने कहा था कि हम आपको पैसा देंगे, तो हम लोगों ने पूरा प्रस्ताव वहाँ जमा करके शिक्षा मंत्री जी के सामने प्रेजेंटेशन देके सब कर लिया। लेकिन अभी जो पता चला है तिवारी जी, क्योंकि उसको देखते हैं कि एक्चुअली जिस वित्तीय वर्ष में आप प्रस्ताव देते हैं उस वित्तीय वर्ष में आपको स्वीकृति नहीं दी जाती, अगले वित्तीय वर्ष में मिलेगी। तो हमको अभी उन्होंने प्रॉमिस किया है कि जून तक में आपको हम पैसा दे देंगे। जून में पैसा देंगे तो अधूरी बिल्डिंग में उसको पूरा कराना है। दूसरा विकल्प हमने सोच के रखा है कि अगर मान लो पैसा नहीं देते तो हम इंटरनल रिसोर्स से ग्राउंड फ्लोर बनवा लेंगे और LLB शुरू कराएंगे। लेकिन एप्लीकेशन तभी देंगे जब बिल्डिंग बन जाएगी। तो हो सकता है हमें एक सप्ताह विलम्ब हो, जो भी हो, लेकिन LLB हम चलाएँगे। तो सर ये कब तक हो जाएगा सर? सुनिए, पूरी बात सुनते जाइए, आप सुनेंगे नहीं। इसके लिए पहली आवश्यकता है कि वो जो उनकी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम है सर, वो आएगी यहाँ, इंस्पेक्शन करेगी और इंस्पेक्शन करने के लिए बिल्डिंग होना आवश्यक है। फॉर्चुनेटली बार काउंसिल ऑफ इंडिया का इस समय जो टीम है उसको हेड बिहारी कर रहा है, उनसे मेरी बात भी हुई है। बोले सर आप बिल्डिंग बनवा लीजिए, हम आपको मान्यता दिला देंगे। बिल्डिंग बनाने के लिए हमें पहले राज्य सरकार ने कहा था कि हम आपको पैसा देंगे, तो हम लोगों ने पूरा प्रस्ताव वहाँ जमा करके शिक्षा मंत्री जी के सामने प्रेजेंटेशन देके सब कर लिया। लेकिन अभी जो पता चला है तिवारी जी, क्योंकि उसको देखते हैं कि एक्चुअली जिस वित्तीय वर्ष में आप प्रस्ताव देते हैं उस वित्तीय वर्ष में आपको स्वीकृति नहीं दी जाती, अगले वित्तीय वर्ष में मिलेगी। तो हमको अभी उन्होंने प्रॉमिस किया है कि जून तक में आपको हम पैसा दे देंगे। जून में पैसा देंगे तो अधूरी बिल्डिंग में उसको पूरा कराना है। दूसरा विकल्प हमने सोच के रखा है कि अगर मान लो पैसा नहीं देते तो हम इंटरनल रिसोर्स से ग्राउंड फ्लोर बनवा लेंगे और LLB शुरू कराएंगे। लेकिन एप्लीकेशन तभी देंगे जब बिल्डिंग बन जाएगी। तो हो सकता है हमें एक सप्ताह विलम्ब हो, जो भी हो, लेकिन LLB हम चलाएँगे। तो सर ये वो CBSCS में बढ़ रही है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। PG में यहाँ 3200 के आसपास सीटें हैं, उसमें भी जो 22-24 का हमने एडमिशन लिया था, उसके पहले के एडमिशन में 1500-1600 लड़के थे, अभी आज 2300 लड़के, तो वहाँ पर भी 800 लड़के पड़ेंगे। ये सच है कि सीटें नहीं भर रही हमारी पूरी, लेकिन छात्र संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा जो हमने नए कोर्सेज खोले हैं, इनोवेशन वाले, ये वाले, इनमें भी हमें लग रहा था कि बहुत लेट एडमिशन किया है, लेकिन फिर भी उसमें लगभग आधे में अच्छे खासे छात्र आ गए। तो छात्र संख्या अब तो बढ़ रही है। एक छात्र संख्या के कम होने का जो मूल कारण आप भी जानते हैं, हमसे कहलवाना चाह रहे हैं कि हम समय पर रिजल्ट नहीं कर रहे। सबसे बड़ा कारण था जो रिजल्ट 23 में निकलना चाहिए था वो 25 में निकल रहा, जो 3 साल का डिग्री कोर्स था वो 5 साल में पूरा हो रहा, जो PG कोर्स 2 साल का था वो 5 साल में हो रहा। तो लड़के हताश होकर आसपास के विश्वविद्यालय में जा रहे थे। आप जानते हो, फिर भी अगर कहलवाना चाह रहे थे, हमने 15 महीनों में देखिए 20-23 सेशन कंप्लीट कर लिए,
उसके पहले 18 में जो दिक्कत थी, 19 की जो दिक्कत थी, दोनों सेशंस की मार्कशीट्स में करेक्शन करके लगभग 99% मार्कशीट्स को भेज दिया। लोग चिल्लाते रहे, लेकिन रिकॉर्ड के आधार पर बोल रहा हूँ। उसके बाद 23 का रिजल्ट 15 और 20 तारीख के बीच में हम निकाल देंगे। 23 आपका कंप्लीट हो जाएगा। 21, 24 और 22, 25 की अंतिम वर्ष की परीक्षा 7 मई से शुरू हो जाएगी। 17 तारीख से उनका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो जो यूजी का आखिरी हमारा बैच बचा है 21, 24 और 22, 25, वो भी मई में हमारा ठीक हो जाएगा। 28, 24 की परीक्षाएं आपको मालूम है चल रही हैं। द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं हम अगस्त के पहले ले लेंगे। 28, 24 हमारा परफेक्ट चल रहा है। 23, 27 जो CBSE का पहला सेशन है, उसमें 2 सेमेस्टर के रिजल्ट निकल चुके हैं। तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा मई में घोषित कर रहे हैं, इसलिए वो भी 1 महीने से ज़्यादा लेट नहीं बचा है। तो जब हमारे दोनों बड़े CBCS के 23, 27 और 24, 28 अब धरातल पे आ गए। 25, 29 का PG हमारा बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। 22, 24 का PG हम ख़त्म कर चुके हैं, रिजल्ट निकालने जा रहे हैं इसी हफ्ते। 23 के PG की 16 तारीख को एडमिशन की डेट निकल जाएगी। अगर 16 को किसी कारण से नहीं निकल पाए तो हम 18 को निकालेंगे, 17 छुट्टी है। तो इसी महीने प्रवेश हो निकल जाएगा, अगले महीने प्रवेश हो जाएगा। 21, 24 का जो प्रवेश हमें PG में और लेना है वो मई के एंड तक या जून फर्स्ट वीक में हो जाएगा। इन दोनों सेशन को हम एक साथ चलाएंगे, तो हमारा जो PG का भी डिले है वो खत्म हो जाएगा। तो इस विश्वविद्यालय से जुलाई के बाद मेरी अपनी अपेक्षा, अगर कोई ऐसा प्राकृतिक कोई आपदा या ऐसी आपदा नहीं आई या कोई ऐसी परिस्थिति का निर्माण नहीं हुआ, तो जुलाई में इस विश्वविद्यालय के सेशन बिल्कुल परफेक्ट होगा। और हमने जैसा अभी सीनेट में ही बताया था, हम निर्वाचन नामावलियाँ बनवाना शुरू कर दिया है। हम सीनेट का भी चुनाव कराएंगे 2 महीने के अंदर, और हम सितंबर या अक्टूबर, जो भी मतलब डेट देखना पड़ेगी, क्योंकि चुनाव आयोग की वो ना लग जाए, कोड ऑफ कंडक्ट भी लगेगा, कोड ऑफ कंडक्ट ना लग जाए, उसकी पहले कोशिश करेंगे छात्र संघ के चुनाव डिक्लेयर करने। तो ये काम हम आपको पहले ही बता के करने वाले हैं। थोड़ा सा अपने न्यूज़ के माध्यम से प्रचारित करें ताकि बच्चे आएँ और यहाँ के बच्चों का प्लेसमेंट हो सके। हटा दीजिए, उसके लिए अपने यहाँ से कुछ पहल की जाती है कि नहीं भाई अभी यहाँ से गया है, लोकल बच्चा है, उसको थोड़ा कुछ दिन तक। हाँ, हम देखिए अभी तक संपर्क में आ रहे हैं, कंपनी भी संपर्क में आ रही है और यहाँ पर जो है प्लेसमेंट का कार्य शुरू हो गया। अभी सर ने बताया कि 2-3 कंपनियाँ आई थी और सब कंपनी जो है यहाँ पर हम जो प्लेसमेंट का काम किए, इसमें जो भी उस पर खड़े उतरे, 150-200 बच्चों का यहाँ से प्लेसमेंट हुआ है। अभी एक कंपनी और जो है अभी संपर्क की है 2 दिन पहले, एक डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया नेम ऑफ द कंपनी है, फ्लिपकार्ट का। उसने जो है 11 तारीख को 11 अप्रैल 2025 को 10 बजे इसी सीनेट हॉल में आएंगे लोग, और इनका जो प्लेसमेंट होगा इसमें बड़े पैमाने पर प्लेसमेंट करने का लक्ष्य रखा गया है। और इनका जॉब लोकेशन जो है दिल्ली और जयपुर स्थित है। और इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उन लोगों ने निर्धारित किया है उसमें 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, ITI हो, डिप्लोमा हो, BTech है, सभी लोग जो है इसमें हिस्सा ले सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उन लोगों का अपॉइंटमेंट कंपनी के द्वारा की जाएगी। इसमें मेल और फीमेल दोनों तरह के बच्चे जो है उपस्थित होंगे और उन्हीं के आधार पर इनका सैलरी भी अच्छा है। 8 घंटा यदि काम करते हैं तो उनको जो है 17,500 से लेकर 22,000 तक सैलरी देंगे, और 12 घंटा यदि काम करते हैं तो उनको 23,000 से लेकर 29,000 तक उनको वेतन दिया जाएगा। तो कंपनी जो है 11 तारीख को आएगी। आप लोग भी सादर आमंत्रित हैं कि आप लोग